हेलो माय ऑल वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी अक्टूबर माह की रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो का मिक्सअप। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है कन्या राशि वालों की, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें रिलेट करे, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रिलेट कर जाए, एंड हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो नहीं है, वैसे तो ये नेक्स्ट मंथ की है। ठीक है, किसी के सामने सितंबर में ही आ जाएगी और किसी के सामने अक्टूबर में आएगी। ओके, तो जिनके सामने भी सितंबर में आएंगी तो वो तो अभी से डिसाइड भी नहीं कर सकते कि हाँ आने वाले समय में ये है या नहीं। और ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रिडिक्शन है, तो भाई आने वाला समय ही बताएगा। तो तभी मैंने कहा कि इतना जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाते। कि कुछ लोग होता है कि बोल देते हैं पहले से ही कुछ नहीं होने वाला ये वो। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए ही प्रयास करा करिए। खुद से तो एटलीस्ट, जो बुरा होना होगा होगा, लेकिन खुद से तो एटलीस्ट अपने बारे में कभी बुरा ना बोले। न्यू बिगिनिंग्स कन्या राशि, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करने का समय, बिल्कुल शून्य से कुछ न्यू स्टार्टअप का समय। ओके, और बिल्कुल बेसुध होके, बिना किसी की चिंता किए, बिना किसी की फिक्र किए। ठीक है, काफी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं आप अक्टूबर के महीने में। कुछ कुछ लोग तो बिल्कुल पुराने चीजों को खत्म करके नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोग, जैसे कि कुछ कन्या राशि के लोग बहुत हिम्मत हार चुके थे। अगर स्टूडेंट्स की बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ट्रैप्ड इन फियर, होप। एक ही चीज को बार बार सोचना। ठीक है, एक ही चीज को बार बार सोचना और उसी के पीछे पूरा पूरा दिन व्यर्थ कर देना, पूरा वेस्ट कर देना, खुद की एनर्जी को भी और खुद के टाइम को भी। ठीक है ना, टाइम से बढ़कर तो इस जीवन में कुछ कीमती है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अब आप कुछ ना सोच के आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कन्या राशि, अगर सब कुछ आपके लाइफ में खत्म हो गया है, कहीं से भी आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बस एक ही बात कहूंगी, तो खड़े हो जाइए। ठीक है, एंड एक्शन लीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए ये लेडी है। ठीक है, और इसने अपने हाथ में एक एक तीर पकड़ा हुआ है और ये निकल पड़ी है। इसके नीचे ठीक एक एक यूनिवर्सल ही फोटो बनी हुई है कि ये एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोर करेगी। ठीक, यहाँ पे एक गेट है जो कि बंद है। ठीक है, और वो पीछे मुड़ के बंद दरवाजे की तरफ नहीं देख रहा है, नहीं देख रही है ये लेडी, अब आगे ही बढ़ रही है कि जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि इस डिसकंटेंट एंड बोर्डम एनर्जी में कितना टाइम ही आप रहेंगे। पीछे देखिए हरियाली है, तो भाई इस हरियाली को अट्रैक्ट करने के लिए एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे। नीचे से यहाँ पे रेनबो की देखिए किरणें आ रही हैं कि रोशनी आपके पीछे ही खड़ी है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? अंधेरे की तरफ। तो अंधेरे की तरफ नहीं देखना है डियर। ओके, कहाँ जाना है? न्यू बिगिनिंग्स की तरफ। की लाइफ जिस तरफ आपको जाने के लिए पोक कर रही है, आप उस तरफ जाए। ठीक, किसी तरीके के फियर में ट्रैप्ड है, कोई डर, कोई गिल्ट आपको सताता है, उससे निकलने का समय आ गया है। सोच विचार काफी हावी रहे होंगे आपके ऊपर जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बीते 4 दिन तक या 4 हफ्ते तक, तो अब टाइम आ गया है कि चलो उठ खड़े हो और आगे बढ़ो। अब देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ही मैं बता दूं, जो मंगल तुला राशि में है, आपके धन, वाणी और परिवार को प्रभावित करेगा। पैसा और फैमिली मैटर्स में एनर्जी और टेंशन दोनों बनी रहेगी। कहूं तो मॉडरेट टाइम रहेगा आपके लिए। ओके, एवरेज टाइम पीरियड रहेगा। एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे, क्योंकि देखिए न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है टैरो में, जिसे फूल का कार्ड कहते हैं, कि एनर्जेटिक काफी रहेंगे। आप कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छा होना है, बुरा होना है, नुकसान होना है, फायदा होना है, बस करना है। बिना करे भी क्या हासिल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब करना है मैंने, ये थिंकिंग रहेगी। तो एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे। पैसे में कह लीजिए, फैमिली मैटर्स में कह लीजिए। ओके, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं हूं ना साथ में, मैं कर दूंगा, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, इस तरीके की। बेशक आपको अंदर से दिख रहा है कि स्थिति कितनी विषम है, लेकिन आप सामने वाले का हौसला बनाकर रखेंगे। ओके, और उनकी हिम्मत बनेंगे, हिम्मत ढाल बनेंगे। ठीक है, खुद के साथ भी अगर हो रहा है, खुद को ये बात बोलेंगे, बोलना है आपको, तभी सही होगा। ठीक है, टेंशन भी बढ़ेगी उसके साथ साथ। मैंने कहा ना कि मतलब रियलिटी सामने है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटने दे रहे हैं आप। यही तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की निशानी होती है। ठीक, तो
खर्च ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इनकम में भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कर्क राशि लाइक एक तरफ से खर्चा होया जा रहा है, लेकिन अचानक से फिर कहीं और से पैसे आ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। जुपिटर कर्क राशि में, तो उसका प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा? स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा आपकी दोस्तों, नेटवर्किंग, और देखिए सन का कार्ड आ गया। ठीक, दोस्तों, नेटवर्किंग और सोशल सर्कल से आपको फायदा होगा, नए इनकम सोर्सेज बन सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। पॉजिटिव कार्ड्स मैंने अभी क्या कहा आपको कि मित्र, नेटवर्क से आपको फायदा मिलेगा, सोशल सर्कल से आपको बहुत फायदा मिलेगा। यस, तरह तरह की लोगों से बातें करना, नए नए लोगों से जुड़ना, नए नए लोगों से बातें करना, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और आपके सामने ऐसे डिसीजन बनाने को लेकर चीज़ें निकल के आएंगी कि आप कंफ्यूज तो होंगे। ठीक है, डिफिकल्ट होगा आपके लिए डिसीजन बनाना, क्योंकि आपके सामने बहुत कुछ होगा। लाइक आप कभी कंफर्ट जोन से नहीं निकले हैं अपने, अब आपको निकलना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग है भाई, और न्यू बिगनिंग का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति का पूरी तरीके से, एक डेथ का कार्ड होता है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, वो चीज़ें कि पूरी तरीके से चीज़ें चेंज होंगी और आपको उसे एक्सेप्ट करवाया जाएगा। एक्सेप्ट तो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, तभी तो हथियार उठा के चल पड़े हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे आपके लाइफ में अक्टूबर के माह में, कन्या राशि की, बहुत बैलेंस होते हुए भी ना आपके दिमाग में ध्यान रहेगा कि भाई सेव करना है मनी को। ठीक है, एनी हाउ, ओके, सेव करना है, सिक्योरिटी पे ध्यान है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ नहीं करूँ वहाँ कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना खर्चा हो जा रहा है, खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि चिक चिक करोगे। लेकिन होना जो है वो तो होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसे कि कहा कि बहुत सारे नए नए इनकम सोर्सेज भी बनेंगे, और वो इनकम सोर्सेज बनेंगे का मतलब ये नहीं हो जाता कि अपने आप कोई दरवाजा खुल जाएगा। वो आप बना रहे हो, नए लोगों से जुड़ के, अपने सोशल सर्कल में ही कनेक्ट होके, नए नए आइडियाज सुन के सबसे, ठीक है, डिसीजन बनाओगे आप। और एंड द सन का जो सन का कार्ड आया है, इसीलिए आया है कि चिंता ना करें, जहां पे खर्चा होगा वहां पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इवन न्यू इनकम सोर्सेज के साथ। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब दोनों ही करते हुए दिख रहे हैं। यस, जॉब के साइड में साइड बाय साइड छोटा मोटा बिजनेस करना, और बहुत बखूबी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और दिमाग में सिर्फ एक ही गोल है, मुझे किसी भी तरह से सेविंग करनी है, सिक्योरिटी करनी है अपने पैसे को लेकर। ठीक है, पैसा इकट्ठा हाथ में आ रहा है और आप सोच में पड़ेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, किसी नए चीज़ पे निवेश करना चाहिए, कोई नया चीज़ करना चाहिए। लाइक किसी ने आइडिया दे दिया कि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं, तुम ये क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं कर लेते। वहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा चिंता में फंसेंगे। ओके, पिता से परामर्श बनाना या फिर पिता से किसी चीज़ के लिए पैसे लेना, थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि आपको चैलेंज फेस करना पड़े। बेशक आप अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर ही मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी बीच में कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। लाइक आप खुद भी चिंता में पड़ जाओगे, कह तो सही रहे हैं, या तो पिता समान कोई आपसे, कोई सीनियर, या फिर ठीक है ना, कि आप किसी से डिस्कस करने गए कि लाइक मुझे यहाँ पे इतने पैसे लगाने हैं, तो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो वो हो सकता है बोले कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, कि ऐसा तो करना सही रहेगा, लेकिन सोच लो इतना सारा इकट्ठा पैसा लगा देना कहीं बेवकूफ़ी ना हो जाए। वहां पे आप फिर फंस जाएंगे कि भाई इतना ही संबल है, ठीक है, बहुत मुश्किल से जोड़ा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन ऑल ओवर अगर यहाँ पे मैं कहूँ, न्यू बिगिनिंग कन्या राशि हर मामले में आपके लाइफ में है ही है। न्यू बिगिनिंग के साथ सन का कार्ड का आने का मतलब साफ दिखाता है, बहुत सुंदर मैसेज है। जीरो के बाद ही देखिए फर्स्ट कार्ड 1 नंबर का आया है, 19 को अगर प्लस करके देखा जाए तो 1 ही बनता है कहीं ना कहीं। और द सन का कार्ड यही दिखा रहा है, पॉजिटिविटी, ओके, हैप्पीनेस, फन, जॉय, सेलिब्रेशन, सक्सेस, एंड किसी रिश्ते में फिर से रीबर्थ होना और न्यू बिगिनिंग्स, कहीं ना कहीं एक ही मैसेज है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप शुरुआत तो करिए, वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी ही फील होगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन होगा जरूर। ठीक, कोई नया काम ऑलरेडी स्टार्ट किया है और उसका फल आपको सितंबर में देखने को नहीं मिला, अक्टूबर में आपको मिलेगा। इसका मतलब वही कि धनतेरस, दिवाली का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर एंड जॉब के बारे में, एक एक करके थोड़ा लाइन में। जॉब में प्रोग्रेस और प्रमोशंस का योग बनेगा।
आपके लिए कन्या राशि। टीम और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा अगर आप किसी से पूछेंगे, लेकिन वही है कि आप थोड़ा सा डिसीजन बनाने में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। डिसीजन तो आपको वो सही ही देंगे, मार्गदर्शन तो आपको सही ही मिलेगा, लेकिन आपको क्या डिसाइड करना है, आप वहां फंसेंगे। ओके, अक्टूबर के एंड तक आपके एफर्ट्स के रिजल्ट सामने आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, दिवाली, धनतेरस और अक्टूबर का एंड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ओके, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए समय आपके लिए फेवरेबल है। और जिनके भी बीच में पार्टनरशिप है, पुराना ही चल रहा है, कोलैबोरेशंस चल रहा है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ की आप सक्सेस की पार्टी शार्टी मना रहे हैं, किसी इवेंट्स में जा रहे हैं, ठीक है, कोलैब करके मोटा मोटी आप काम करते मेरे को दिख रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सक्सेस, थोड़ा फन, थोड़ा जॉय, लेकिन फिर भी थोड़ा लोनलीनेस फील करेंगे। कोई हार्ट ब्रोकन हुआ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें याद आएंगी आपको, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पे आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों के चलते, क्योंकि इस टाइम पे आपका ध्यान जो है अपने सेविंग एंड सिक्योरिटीज पे ज्यादा दिख रहा है मेरे को। फाइनेंस और बजटिंग में आपको क्लैरिटी रखना जरूरी है। लव और मैरिज रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी और डेप्थ आएगी जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। कहीं ना कहीं सन का कार्ड भी यही दिखाता है, और चैरियट का कार्ड। पुरानी बातों को याद नहीं रखना है कन्या राशि, उसको फॉरगिव कीजिए और ठीक है, नए तरीके से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे भी रीबर्थ का ही मैसेज आया है। ठीक, सिंगल्स के लिए न्यू रिलेशनशिप शुरू होने का इस टाइम पे टाइम पीरियड अच्छा है। मैरिड कपल्स के लिए समय सपोर्टिव है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, जो भी बातों को अगर आप होल्ड करके बैठे थे या फिर आपके पार्टनर होल्ड करके बैठे थे, ठीक है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे दूर होती नजर आ रही है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर कोई बात पकड़ के रखी हुई है तो उसे भूलिए और आगे बढ़िए। ठीक है, शिक्षा के तरफ से हम बात करें कन्या राशि आपके लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर महीना बहुत बहुत स्ट्रांग है। सन का कार्ड अपने आप में ही, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक दृढ़ता रहेगी आपके अंदर, रूटीन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। वो तो आप ही करेंगे ना, हमारा काम तो आपको मार्गदर्शन करना है। अगर ये तीन चीजें भी ये नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस का टाइम पीरियड है, ठीक है, क्योंकि देखिए इतनी सारी रीडिंग करी है मैंने, कन्या राशि की रीडिंग मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सिंह राशि के बाद अगर किसी की रीडिंग मुझे बहुत स्ट्रांग दिखी है, वृषभ और कन्या राशि वालों की बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। 7 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कि लक इज ऑन योर साइड, लेकिन हम फायदा ना उठा सके तो फिर क्या लक और क्या किस्मत। ओके, रिसर्च में, फाइनेंस में, टेक्निकल फील्ड से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि कम एफर्ट्स में बहुत फायदे मिल जाना, या फिर कभी आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे और तब आपको नहीं मिला था उसका रिजल्ट और रिवॉर्ड, अब जाके आपको उसका रिजल्ट एंड रिवॉर्ड मिलेगा। डिसिप्लिन एंड रूल्स रेगुलेशंस बहुत जरूरी है, लेकिन साइड बाय साइड इतना ध्यान रखिए। एक्सरसाइज एंड स्लीप रूटीन फॉलो करें, उसी से आपकी पढ़ाई भी सही रहेगी और आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा। ओवर थिंकिंग अवॉइड करें एंड मेडिटेशन करें जितना ज़्यादा हो सके। आपके लिए स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम होते देख रही हूँ मैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वैसे तो बैलेंस ही है आपकी एनर्जी, लेकिन डिसकंटेंट एंड बॉर्डम एंड ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है। और साथ में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का, कि दोराहों में फंसेंगे अपने लाइफ में किसी भी एरिया में। अब अलग अलग कन्या राशि वालों के लिए अलग अलग स्थिति ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो मैं यही कहूंगी कि ओवर थिंकिंग अवॉइड करें एंड मेडिटेशन करें, वरना स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। हर बुधवार को कन्या राशि आपके लिए टिप्स है, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे रंग का कपड़ा या रुमाल साथ में रखें। स्पेशली अगर किसी नए जॉब में, इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर किसी एग्जाम में जा रहे हैं, मेहनत भी जरूरी है, एफर्ट्स भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। ये जो रेमेडीज, ये टिप्स जो बताई जाती है ना, आपके लक को बूस्ट करने का काम करता है, आपके एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत छोड़ दे और रेमेडीज पे सिर्फ फोकस हो जाए, नहीं, दोनों चीजें जरूरी है, सब चीज जीवन में जरूरी है। हरे रंग का कपड़ा या रुमाल साथ में रखना है आपको। माता पिता की सेवा करें, ठीक है, सबसे अच्छा उपाय और सबसे सरल उपाय, ठीक है, और उनका आशीर्वाद जरूर ले अगर किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में, किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं। ओके, एंड सेल्फ डिसिप्लिन और प्लानिंग्स अपनाएं। देख लेते हैं कन्या राशि अब आपके लिए इसमें से एक गाइडेंस कार्ड। मैंने कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है,
आप अवश्य से मुझे वहाँ पर भी फॉलो एंड सपोर्ट करें। आपको वहाँ पे वास्तु प्रोडक्ट्स की और हीलिंग क्रिस्टल, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष सभी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अर्थ देखिए, कन्या राशि, आपकी रीडिंग यू आर अर्थ साइन, राइट, और आपकी रीडिंग में अर्थ का ही कार्ड आया है। देखिए ये वाला टाइम है आपके लिए स्टेबलाइजिंग का हर तरफ से, ठीक है। हर फाउंडेशन आपके लिए एक सॉलिड बनकर आएगी और आपको भी बनाने की जरूरत है। पैसा हाथ में नहीं रुकता है, क्यों नहीं रुकता है, ठीक है, उस चीज को समझे। नहीं, हमारी तो सैलरी ही कम है, बहुत कम सैलरी वालों को भी मैंने जितना भी बचता है, जो भी बचता है, करते हुए देखा है। हमारे ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है, वो देखिए अब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। वो आपकी पर्सनल चीजें हैं कि मैनेजमेंट तो भाई हमारे हाथ में ही होता है, ठीक है ना। तो एक सॉलिड एंड स्टेबिलिटी वाली फाउंडेशन मुझे दिख रही है अक्टूबर के महीने में आपके लाइफ में, ठीक। और टफ से टफ सिचुएशन को भी आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह। कुछ स्ट्रिक्टनेस, थोड़े से रफ एंड टफ डिसीजंस लेकर आप आगे बढ़ेंगे। चीजों की गहराइयों को भापेंगे, मापेंगे, ओके, और उसके बाद ही आप सब कुछ करेंगे। यस, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कहाँ पे कितना रखना है, ठीक है, यहाँ पे क्यों खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, इन सब का बहुत ज्यादा आप हिसाब वगैरह रखने वाले हैं, ठीक है ना। और साथ में ही अगर कुछ बच्चों को अगर आप पेन या पेंसिल डोनेट करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, ठीक है। और विशेष रूप से अगर बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा मास्क वगैरह का यूज करें, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है एंड जुकाम वगैरह लगना, तो ये सब होने के चांसेस है। तो अगर धूल मिट्टी वाले एरिया में रहते हैं तो वैसे भी वहाँ तो लोग हैंकी या फिर मास्क यूज करते ही हैं, लेकिन आपके लिए एक मैसेज है चैनलाइज, जहाँ पे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप उस चीज़ से सावधान रहे कि मास्क वगैरह, रुमाल वगैरह यूज करें बाहर निकलते वक्त, स्पेशली अगर किसी इंडस्ट्रियल किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह बहुत उड़ती है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा सीरियस खांसी जुकाम हो जाए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। कोई भी वैल्यू मिली हो कन्या राशि तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेट मैं बता देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट, 1/4/19, 4 एंड 4 अगेन 2/7/7, 4477 नंबर प्रोटेक्शन एंड लक, इन दोनों को दिखाता है, ठीक है। तो बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा।